पूरी कौम इस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान के और सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है। ये एक अहम फैसला है। पाकिस्तान के आइन ने रहना है या ख़त्म होना है, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़ा हुआ। सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करती है, इसके ऊपर पाकिस्तान के आइन का, पाकिस्तान की कौम का और रियासत की लेजिटिमेसी का यानी कानूनी हैसियत का दारोमदार है। अगर हम आर्टिकल 224 को पर अमल दरामद ना करा सके और आर्टिकल 224 जो है वो अमली तौर के ऊपर कालदम हो गया तो ये पाकिस्तान में एक नुमाइंदा हुकूमत की जो बुनियाद है वो ख़त्म हो जाएगी और पाकिस्तान नामजदगियों पे चलेगा। सीधी बात है कि अगर ये कह रहे हैं कि 8 अक्टूबर को हम इलेक्शन कराने को तैयार हैं, वो क्या गारंटी है? 8 अक्टूबर का तो मतलब ये है कि अगस्त में ये हुकूमत चली जाएगी और निगरान हुकूमत आ जाएगी। 3 महीने में क्या क़यामत आ जाएगी पाकिस्तान में कि हमारी मईशत भी ठीक हो जाएगी, हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन भी ठीक हो जाएगी, हमें पैसे भी आ जाएंगे, सब कुछ हमारा ठीक हो जाएगा 3 महीनों में और फिर ये इलेक्शन करा देंगे। हकीकत ये है कि 3 महीनों में पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं उनमें इजाफ़ा होगा। अगर आप खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में इलेक्शन नहीं कराते, फिर आप पाकिस्तान में भी इलेक्शन नहीं करा पाएंगे और पाकिस्तान एक गैर आइनी हुकूमत के नीचे चला जाएगा। उसे चाहे मार्शल लॉ कहें या कुछ और कहें, मर्ज़ी आपकी, जो उसका नाम आपकी मर्ज़ी से। जिस तरह पहले चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, मुशर्रफ साहब ने उसका नाम बदल के चीफ एग्जीक्यूटिव रख लिया, अब आप उसका नाम बदल के कुछ और कर लें, लेकिन ये आइनी हुकूमत नहीं होगी। और पाकिस्तान जो इस वक्त सियासी तौर के ऊपर, मुआशी तौर के ऊपर और समाजी तौर के ऊपर एक मुकम्मल कोलैप्स कर चुका है, जैसा कि हुकूमत ने बताया है सुप्रीम कोर्ट को। इसके बाद हमें एक बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की तरफ हम चले जाएंगे और मुझे नहीं लगता इस वक्त किसी भी इदारे में इतनी जान है कि अगर हम एक खाना जंगी में, फॉर्मल खाना जंगी में या लॉ एंड ऑर्डर में चले गए तो वो हमें कोई बचा पाएंगे। लिहाजा पाकिस्तान में तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान को मुकम्मल आइनी कोलैप्स से बचाएं। इलेक्शन फौरी तौर के ऊपर कराए जाएं, जिस तरह